आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे हमारी संपत्ति है और मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा ट्रेन में सफ़र एंजॉय करता हूं। पर देखिए, हमको पता है कि ट्रेन लेट होती हैं बहुत, कई बार काफ़ी। ट्रेन में उतनी सुविधा नहीं दी जाती, बट ठीक है, सिस्टम है, चल रहा है। अपनी तरफ से रेलवे पूरी कोशिश करता है, बट फिर भी कमियां हैं। हम भी, मुश्किल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यात्रियों को भी कई बार बहुत बहुत गलती होती है। यात्री भी कहीं इधर उधर कभी कूड़ा फेंक दिए। लेकिन दोस्तों, यहां पे एक बहुत बड़ी चीज हो रही है। देखिए, जनरल डिब्बा, महात्मा गांधी हमेशा जनरल डिब्बे से सफर करते थे और गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर आपको असली भारत को देखना है तो आप जनरल डिब्बे में जाओ। मैं जब ट्रेन में जाता हूं तो मैं जनरल, मेरा भले ही कोच जो है वो AC3 AC2 या स्लीपर जो भी रहता हूं, बट जनरल में मैं खड़ा जरूर होता हूं और वहां देख के बहुत परेशान हो जाता हूं। ठीक है, कोशिश करता हूं कि जैसे एक दो बार तो मुझे थोड़ा मेरी बहसबाजी भी हो गई थी कि चीजें भले थोड़ा लाइन में हो, या एक दो बार मैंने कंप्लेन भी की थी कि भाई लाइन लगवा दीजिए, इतनी ज्यादा भीड़ एकदम से जा रही है, प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद चीज है। अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है, कर तो बहुत कुछ सकते हैं वैसे, लेकिन फिलहाल तो जैसा है वैसा ही है। यहां छठ पूजा है और छठ पूजा पे हमको भीड़ देखने को मिल रही है, भयानक भीड़। ऐसी भीड़ जिसको देख के आप परेशान हो जाओगे, आपकी रूह कांप जाएगी। मौतें हो रही हैं। 38 साल के एक शख्स की मौत हो गई सूरत में, दम घुट गया, भगदड़ हो गई, स्टैम्पीड हो गई सूरत स्टेशन पे। एक ट्रेन में क्लोन एक्सप्रेस पटना जा रही थी, उसमें आग लग गई। और ऐसी ना जाने कितनी खबरें हमको देखने को मिल रही हैं। जनरल डिब्बों की हालत आपको पता ही है। एक बोगी में 80 के करीब लोग जो है वो बैठ सकते हैं, लेकिन बैठते कितने हैं जनरल डिब्बे में? 200 या 250। टॉयलेट भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करें, जाना है, पैसे नहीं है। ये वो लोग हैं जो हमारे देश बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हम शहरों की देखते हैं ना, वो इन्होंने बनाई है। ये देश बना रहे हैं। सबसे कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ये लोग भी बेसिक यूनिट ऑफ अ कंट्री हैं, लेकिन हम इन्हीं को ही बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम वंदे भारत चला देंगे, हम तेजस चला देंगे, बट वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तेजस का किराया, वंदे भारत का किराया डायनेमिक है, महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हमको, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमको अपनी रेलवे की स्थिति सुधारनी होगी। ठीक है, वो सारी चीजें, रेलवे बहुत काम कर रही है, पूरा सिस्टम है, बट फिर भी काम करना है। ट्रैक्स नए बिछाने हैं ताकि ट्रेन लेट ना हो, इस पर मैंने बात की थी। तो अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो ये तस्वीरें जो हैं, देखिए अभी दिवाली 12 नवंबर, फिर उसके बाद अभी 20 नवंबर, 17 से 20 नवंबर तक जो है, मतलब आपसे 12 नवंबर से 20 नवंबर तक त्योहार का सीजन है। ठीक है, और अब ये जो भीड़ गई है ये वापस भी आएगी। तो रेलवे, हालांकि रेलवे ने तो कहा है, रेलवे ने दावा किया है, रेलवे ने ये बोला है कि हमने 1700 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, हमने GRP और RPF की ट्रेन जो, मतलब जो उनको तैनात करके रखा हुआ है, हमने लाइंस, मतलब 26 लाख के करीब बर्थ जो है उपलब्ध करवाई है, लाइन बनाने की प्रक्रिया, बट ये दिख ही नहीं रही है। अगर आप एक कैलकुलेट करो तो एक ट्रेन में 24 बोगियां तक लग सकती है, मान के चल रहा है कि 20 बोगियां वर्स्ट है वर्स्ट। हालांकि हमको पता है कि देखिए, आप एक 24 से ज्यादा बोगी नहीं बढ़ा सकते, आपको लूप लाइन पे ट्रेन को रखना है, मेन लाइन पे तो जाना नहीं है, तो आप उससे ज्यादा नहीं, वो मैक्स आउट है, मुश्किल हो जाएगा रेलवे के लिए, ये हम बिल्कुल समझ रहे हैं। रेलवे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहां पे जो तस्वीरें आ रही है ना, और रेलवे के दावे जो है वो बिल्कुल मिसमैच कर रहे हैं, वो मैच नहीं कर रहे हैं जो रेलवे कह रहा है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर मैंने कैलकुलेट किया कि भाई देखो, ये अगर रेलवे का एक 80 का डिब्बा है, 20 कोच है, तो 1600 तो आसानी से ट्रेन में आ जाएंगे। और चलो 1600 नहीं तो यहां पे 2000 आप मान के चलिए, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि एक ट्रेन में बैठने के लिए लोग मतलब बैठ जाते हैं बोगी। जैसे अगर मान लीजिए कि इतनी बड़ी बर्थ है, आप लेटेंगे नहीं, आप रिजर्वेशन नहीं, बट इतनी बर्थ में 4-5 लोग तो बैठ ही जाएंगे। तो 80 तो हम बर्थ की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आमतौर पर उससे ज्यादा तो 2000 मान के चलिए, एक ट्रेन में आराम से 2000 लोग आ जाएंगे। अब रेलवे कह रहे हैं कि हमने काफी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं 1700 के करीब, तो आप उसको 1700 से मल्टीप्लाई करो तो काफी ज्यादा हो जाएगा, लाखों में पहुंच जाएगा, बट फिर भी हमको भीड़ दिख रही है बहुत ज्यादा। तो क्या कर सकते हैं हम, बात करेंगे, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको साथ में ही सॉल्व करना है। ये सब हमारे आम जनता है, ये हम लोग हैं। और इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें प्रॉब्लम होती है आम लोगों को भी। अब जैसे एक लड़के ने पोस्ट डाला था ट्विटर पे,
उसने बोला मेरा AC3 का टिकट था, इतनी भीड़ थी कि मुझे अंदर ही नहीं घुसने के लिए, मेरी ट्रेन छूट गई, मेरी ट्रेन छूट गई, इतनी भीड़ थी मैं अंदर ही नहीं जा पाया। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है, क्योंकि देखिए जब जनरल फुल है तो स्लीपर में AC में जाएंगे। अब यहां पे रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? यहां पे RPF की, GRP की जिम्मेदारी, वो नदारद है, वो कहीं दिख ही नहीं रहा है। स्टेशन से ऐसी खतरनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोई करे तो करे क्या भाई? पैसा दिया है हमने, हमने आपको पैसा दिया है, हमको जाना है, हम फ्री में नहीं जा रहे हैं। तो उसने केस भी कर दिया कि रिफंड, रेलवे से रिफंड की मांग की, रिफंड करिए मेरा। फ्लो 50 कूपन कोड यूज करें। अभी 20 नवंबर तक हमने 50%, 150 का कोर्स इस समय आपको ये मिल जाएगा, रिकॉर्डेड कोर्स है ये, ठीक है। तो एक तो हमने सूरत में देखा इस तरीके की तस्वीरें, सूरत में जो भगदड़ मची, ठीक है, उसमें एक इंसान की जान चली गई, 3 लोग घायल हो गए। वैसे भी रेलवे में बहुत, देखिए ट्रेन जो होती है ना, वो सस्ते में और बहुत दूर दूर तक ले जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ आजकल होने लगी है, बहुत ज्यादा वेटिंग, भयानक वेटिंग होने लगी है, ये चीज है। तो जो भगदड़ हुई थी, बहुत ही दुखद हादसा था ये। और उसके बाद रेलवे ने अलर्ट जारी किया था क्राउड के लिए, ठीक है, कि भाई छठ पूजा आ रही है, तो दुनिया, जैसे दुनिया कह रहा हूं, भारत भर से लोग जाएंगे अपने अपने घर और फिर वापस भी आएंगे। तो अभी तो जाने का, अब तो सेंट्रल रेलवेज ने बोला है कि हम लगातार ट्रेन जो बिहार की तरफ जा रही है, क्योंकि छठ बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, हम देख रहे हैं उसको, बहुत ज्यादा क्राउड है छठ पूजा पे। 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये क्राउड रहेगा। तो अथॉरिटीज जो है वो अलर्ट पे है इस समय, ठीक है ना। अब देखिए जो चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है शिवराज मानसपुरे, उन्होंने बताया कि 5 से 6 ट्रेन जो बिहार जा रही है महाराष्ट्र से, उनको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हम डॉग स्क्वाड है, हैंडल मेटल डिटेक्टर्स है, हो सकता है सारे स्टेशन पे ना हो, माइट बी पॉसिबल। मुझे लगता है कि बहुत स्टेशन पे होंगे, बहुत ही कम स्टेशन पे चीजें ठीक होंगी, स्पेशली बड़े स्टेशन पे तो बहुत भीड़ लग रही होगी। तो कर क्या सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं जिससे ये चीजें ना हो, इतनी भीड़ ना हो? तो अभी तक कोई स्टैम्पीड का इंसिडेंट, अरे स्टैम्पीड का इंसिडेंट नहीं है, बट फिर भी आप देखो खबरें आ रही है कोई, और जो भाई नहीं भी मर रहा है, ये तो बड़ा डेंजरस है, एक आदमी दम घुटने से मर रहा है, और चलो जो ऐसे जा भी रहा है उसकी भी हालत क्या है, वो खड़े खड़े जा रहा है, बैठे बैठे जा रहा है 20-25 घंटे में, तो उसकी भी हालत बहुत खराब है। और सेंट्रल रेलवेज ने कहा है कि हमने 525, वैसे तो 525 स्पेशल फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन जो है वो निकाली है, ताकि हम क्राउड को मैनेज कर सके। तो 7.5 लाख पैसेंजर्स को हम केटर कर लेंगे। 110 से लेकर 190 स्पेशल ट्रेन ये बिहार और यूपी के लिए, महाराष्ट्र के लिए 116 ट्रेन जो हमने स्पेशल है, और 350 ये डेली बेसिस पे जो हम ट्रेन चलाते हैं, वो सारी चीजें। अश्विनी वैष्णव ने कहा, क्योंकि अभी बात ये भी हो रही थी कि AC कोचेस रिड्यूस किए गए हैं, या नहीं, जनरल कोचेस रिड्यूस किए जा रहे हैं और AC कोचेस और स्लीपर कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चेंजेस जो है, जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन होता है कोचेस का वही है, ठीक है। और जो इतने आरोप लग रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट विस मैनेजमेंट तो तगड़ा है भाई, फेस्टिव रश है, सोशल मीडिया आजकल तो सब कुछ है, पहले तो नहीं था, लेकिन आजकल देखिए इंडियन रेलवेज वर्स्ट मैनेजमेंट, थैंक्स फॉर रूइनिंग माय दिवाली, ये 3rd AC टिकट इन्होंने ही डाला था, अंशु शर्मा जो थे, ठीक है ना। और यहां पे पता है कि जो लेबर क्राउड है, उन्होंने मुझे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, उन्होंने डोर को लॉक कर लिया और किसी को वो ट्रेन के अंदर नहीं जा रहे हैं। पुलिस यहां पे थी बट मेरी हेल्प नहीं की, और वो सिचुएशन पे हंस रही थी। तो आपका क्या मैनेजमेंट है इस फेस्टिव सीजन पे? हैवी क्राउड है पैक्ड AC कोचेज में, क्या करें? सबसे पहले तो जो फेस्टिव ट्रेन हैं उनकी अनाउंसमेंट पहले करें, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी ट्रेन चल रही है, कहां कहां चल रही हैं, बट इन फेस्टिव अगर चल रही हैं, चली रही होंगी, रेलवे बोल रहा है, तो भाई उसकी इंफॉर्मेशन दे हर किसी को, हर किसी को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन काउंटर बना दो बड़ा सा, घुसने से पहले ही, जैसे एयरपोर्ट पे होता ना, घुसने से पहले ही वो इंफॉर्मेशन दे दो, भाई तुमको कहां जाना है, क्या करना है। क्योंकि कई बार जैसे बस वो आ जाते हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं होता है कि जाना कहां है, ये ट्रेन जाएगी, और उसमें चढ़ गए। तो पहले देख तो लो, पहले समझ लो कि भाई ट्रेन वहां जानी है कि नहीं। अब ये कैसे सॉल्व होगा? बाहर इंफॉर्मेशन काउंटर्स बना दो, ये करना पड़ेगा फेस्टिव सीजन्स के लिए। तीसरा, बाहर लोगों की मदद लो, NGOs की मदद लो और आउटसोर्स करो, इसको आउटसोर्स करिए, ठीक है। रेल मित्र चला दीजिए, रेल मित्र लगा दीजिए, ताकि हर कोई जहां पे भी दिख रहा है कि आपको कहां जाना बताइए, वो लगातार उनसे पूछता रहे। और सबसे बड़ा रोल जो यहां पे प्ले करेंगे वो करेंगे GRP और RPF। ये भाई ये क्या कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। इनका काम है, अगर मान लीजिए कि बोगी के अंदर कोई नहीं जा पा रहे यात्री, तो इनका काम है चीजें ठीक करना। इनको लाइन लगानी चाहिए, लाइन लगवानी चाहिए प्रॉपर, और जब वो डिब्बा फुल हो जाए एक लिमिट से, वहीं बंद कर दो, बोलो कि अभी दूसरी ट्रेन आएगी, परेशान मत हो, स्पेशल ट्रेन और भी है।
पूरी स्पेशल ट्रेन चला दो ना, पूरी जनरल कर दो, खत्म बात है भाई। देखो स्पेशल ट्रेन पूरी जनरली होती है तो बेस्ट है, बता दो कि ये इतने समय पे आएंगी। रेल भाई जीआरपी इसमें सबसे ज्यादा किसको, आम यात्री तो परेशान है, अब जिनका रिजर्व टिकट है वो भी बहुत परेशान है। तो बेस्ट यही रहेगा कि जीआरपी और आरपीएफ अब एक्शन में आए, वो लाइन लगाएं, सिचुएशन को मॉनिटर करें, और अगर किसी का रिजर्व टिकट है वहां पे कोई बैठा है तो कार्रवाई करें। यह करना पड़ेगा, तभी जाके चीजें ठीक होंगी, डिसिप्लिन में आएंगे तभी, वरना तो भीड़ तो फिर उठा के फेंक देगी। भीड़ का वैसे भी वो तो वैसे ही समय भाई, अभी सूरत में पता नहीं कहां का मैं वीडियो देख रहा था, वहां पे ट्रेन कैंसिल हो गई, पत्थरबाजी कर दी, गुस्साए हुए हैं भाई वो, इतनी भीड़ और इन सब में। तो ये चीजें समझनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। और यहां पे बोला कि 3 गुना ज्यादा इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेन में इस फेस्टिव सीजन में। तो कैसे भीड़ दिख रही है, इतने लोग फिर कैसे आ रहे हैं? अगर इतना ज्यादा है, हमने ऑलरेडी लगभग 250 ट्रिप्स 1 अक्टूबर को हमने चलाई थी, ठीक है, और अभी भी हम ये करेंगे। अश्विनी वैष्णव का ये बयान है, बट लग तो नहीं रहा है। तो इसमें पूरे रेलवे डिपार्टमेंट को साथ में मिलकर सिंक्रोनाइज होकर काम करना पड़ेगा। और यहां पे रेलवे ने अलर्ट तो जारी किया, भीड़ बहुत हो रही है, और अभी ये वापस भी आएंगे तो और भीड़ होगी। तो अभी अनाउंस कर दो भाई, बिल्कुल इंफॉर्मेशन काउंटर्स तो होने ही चाहिए हर प्लेटफॉर्म के बाहर, ठीक है। और बताओ भाई, वॉलंटियर्स लेके आओ कि आप बताएं कि ये ट्रेन इतने बजे आएगी, ये आपको यहां पे जाना है। ऐसे करेंगे तब जाके ठीक होगा। और जीआरपी आरपीएफ को तो भाई उनका इसमें रोल सबसे बड़ा हो जाता है कि कहीं, क्योंकि भाई कुछ इतनी भीड़ है, कुछ भी हादसा हो सकता है, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? हमने देखा था ना कोविड में, कितने लोग पटरी पे कट के मर गए मालगाड़ी से, कितने लोग बेचारे वो जा रहे थे पैदल, पटरी पे सो गए, कट के मर गए। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, और बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला है भाई, डरा देने वाली भीड़। तो ये लेक्चर था, आई होप आप समझे होंगे। बाकी आपको क्या लगता है और क्या किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।